सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। हिंदी साहित्य के अनमोल रत्न, प्रसिद्ध उपन्यासकार, प्रबुद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, पद्म भूषण से अलंकृत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 को बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ है। दिल्ली में इनका निधन हुआ, वो भी 19 मई को। महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूँगी, 19 मई को इनका निधन हुआ है 1979 में। और BU में ये हिंदी के प्राध्यापक रहे हैं, जाने माने आलोचक रहे हैं और डिलीट की उपाधि इन्होंने लखनऊ से प्राप्त की है। इनकी अगर मैं रचनाओं की बात करूं तो बहुत इसको कैटेगराइज करके हम सीख सकते हैं। सबसे पहले उपन्यासों की बात कर लेते हैं। उपन्यास तो बाण भट्ट की आत्मकथा, जिसमें हम गलती करते हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा देख करके सभी इसको आत्मकथा कर देते हैं और यही मिस्टेक रहती है। यह एक उपन्यास है, 1948 में लिखा गया था। चारू चंद्र लेख, पुनर्वा, अनामदास का पौधा, ये इनके उपन्यास हैं। निबंधों की बात करें, किसी दिन विस्तृत वीडियो इसके बारे में बनाऊंगी। अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कुटज और आलोक पर्व। आलोचनाओं की बात करें हम तो आलोचना, सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास की लालित्य योजना, ये इनकी मुख्य जो रचनाएं हैं उनके बारे में है। और इन्होंने ज्योतिषाचार्य की भी रचना लिखी है। कुछ एक विचार मैं आपको इनके बताना चाहूँगी। अगर जितना आप इनको जानेंगे, आपकी इच्छा होगी कि इनको और जाना जाए। जीतता वह है जिसमें शौर्य, धैर्य, साहस और धर्म होता है। जीना भी एक प्रकार की कला है, बल्कि ये कला नहीं, ये तपस्या भी है। उन्होंने कहा है, मेरे मन, निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। संकल्प के ऊपर उन्होंने कहा कि महान संकल्प है तो महान फलक जो फल है उसका जनक भी होता है। राजनीति के ऊपर उनके विचार हैं कि राजनीति भुजंग से भी अधिक कुटिल है, असी धारा से अधिक दुर्लभ और विद्युत शिक्षा से भी अधिक चंचल है। हिमालय को उन्होंने भारतीय साहित्य और इतिहास और संस्कृति का प्रहरी माना है। दुनिया के बारे में बताया कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितना उसका स्वार्थ होता है। मनुष्य को उन्होंने साहित्य का केंद्र बिंदु माना है। और अपनी अज्ञानता से परिचित होने की बात उन्होंने कही है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वे बहुत कम जानते हैं। लोग केवल सत्य को पाने के लिए देर तक नहीं टिक सकते। उन्हें धन चाहिए, मान चाहिए, यश चाहिए और कीर्ति चाहिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं उनका प्रसिद्ध निबंध है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरता नहीं है। साहित्य के बारे में उनके बहुत अच्छे विचार हैं। साहित्य मनुष्य को रोग, शोक, दारिद्र्य, अज्ञानता और प्रमुख उपेक्षता से बचा दे, उसे आत्मबल का संचार कर दे, वह निश्चय ही अक्षय निधि है। हिंदी भाषा के बारे में उन्होंने कहा है कि हिंदी भाषा इस योग्य बना देती है कि वह साधारण से साधारण मजदूर से लेकर अत्यंत विकसित मस्तिष्क के बुद्धिजीवी के दिमाग में भी समान भाव से विहार कर सकती है। ईमानदारी और बुद्धिमानी के साथ किया हुआ कार्य हमेशा सफल होता है। बुद्धिमानी और ज़्यादा विद्वता दिखाने को भी उन्होंने कटाक्ष किया है कि पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भारी होती है उतनी ही तेज़ी से डुबोती है।
लेकिन जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो वह सहज हो जाती है, तब उसका बोझ नहीं रहता। इतिहास को समझने का अर्थ होता है जीवन प्रवाह को समझ लेना। अतीत ही वर्तमान को जन्म देता है, उसके दोष और गुण से वर्तमान प्रभावित होता है। यह उनके मुख्य विचार हैं जो मैंने छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहा है। उन्होंने कहा है कि शक मनुष्य के जीवन का अभिशाप है। जिस प्रकार दही में दूध डालो तो वो दही बनता ही जाएगा, वैसे ही लोग शक करते हैं और जिसके दिल में हमेशा शक उत्पन्न होता है वो कभी भी शक से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। उन्होंने मनुष्य के आहार, निद्रा और मनुष्य सामान्य मनोवृत्तियों से ऊपर उठकर देवता बन सकता है। साहित्य यही कार्य करता है। जो जाति साहित्य के सर्वोत्तम रूप को समझ सकती है वह मनुष्यता के सर्वोत्तम रूप को समझ सकती है। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी दे पाई होंगी। धन्यवाद।